राधे राधे दोस्तों। तो आज का जो वीडियो है हमें टॉप 7 मिल चुके हैं और ये मैं संडे को शूट कर रही हूँ। आज 12 तारीख है, ठीक है। ये बताना ज़रूरी होता है, लोगों को डाउट हो जाता है, उनको ये नहीं समझ में आता कि रोज़ मैं सुबह सुबह बैठ के नहीं शूट कर सकती ना। एनीवेज, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। और हमारे चैनल पे और भी वीडियोस आ रहे हैं। अब पिका कार्ड आ रहे हैं, आपके आकाशिक से अपना भविष्य जाने का एक पिका कार्ड बनाया है मैंने, आपका लव वर्सेस अरेंज का बनाया है और आपके फ्यूचर स्पाउस का भी मैं बना रही हूँ। तो ये सब भी देखना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो 2025 में आपका साल कैसा रहेगा राशि वाइज भी मैं डाल चुकी हूँ। चैनल को स्क्रॉल करके वो भी देख लीजिए। और आपके अगले 3 महीने कैसे रहेंगे वो भी मैं डाल चुकी हूँ। और भी कुछ वास्तु के ऊपर भी डालनी है, वो भी आप देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं जो हमारे टॉप 7 हमें मिले हैं उनमें से किस किस के कार्ड टॉप 3 की तरफ है या जीत की तरफ है। टॉप 3 पहले देखते हैं। टॉप 5 हम पहले भी निकाल चुके हैं और टॉप 3 का देखते हैं किस किस के चांसेस हैं। उन सातों में से क्या इक्वल चांसेस हैं, क्या डिवाइडेड चांसेस हैं। हम टॉप 3 निकाल नहीं रहे हैं, हम चांसेस देख रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले मेल जो है टॉप 7 में हमारे जो आए हैं, ये हम पहले विवेन का कार्ड निकालते हैं, फिर हम करणवीर का कार्ड निकालते हैं, अविनाश का कार्ड निकालते हैं और रजत का कार्ड निकालते हैं। 4, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। एक वीडियो में आप लोगों ने बोला है कि मैंने ईशा और चाहत के कार्ड में कंफ्यूजन करा, नहीं, वो मैं बोल रही हूँ मुंह में, लेकिन जब मैंने निकाला था ना तो मेरे माइंड में वो चाहत थी और वो ईशा थी, इसलिए मैंने उसको शिफ्ट करा। क्योंकि जब हमारे माइंड में सोचते हैं ना, और उस समय क्योंकि वो जब मैं ईशा बोल रही थी पर माइंड में चाहत थी, इसलिए वो कार्ड बिल्कुल ठीक ही आया था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। वो मैंने वीडियो दोबारा देखा है, गलती हो जाती है किसी से भी, ऐसा नहीं है कि गलती हमसे नहीं हो सकती, हम भी इंसान ही हैं। तो यहाँ पे विवेन, करणवीर, अविनाश और रजत मैं दोबारा निकाल लेती हूँ, फिर भूल गई मैं आप लोगों से बात करने के चक्कर में। लेट मी टेक आउट अगेन, वरना फिर कुछ गड़बड़ हो गई। इस समय मैं एक्चुअली भूल गई थी, वहाँ तो मैं चाहती का मुझे कंफर्म था, तभी मैं बार बार रिपीट कर रही थी। तो चलिए, विवेन, करणवीर, अविनाश और रजत। नाउ इट्स क्लियर। विवेन, करणवीर, अविनाश और रजत, ठीक है। ये चारों कार्ड मेरे पास हैं। और अब मैं फीमेल्स में जो 3 हैं जो हमें मिली हैं टॉप 7 में, ईशा, शिल्पा एंड चुम। ओके, टॉप 3 तक पहुंचने के लिए एक इक्वल तगड़ा मुकाबला होगा करणवीर, अविनाश और विवेन। लेकिन ये तीनों टॉप 3 तक नहीं पहुंचेंगे, इनमें इक्वल मुकाबला होगा। इनमें से कोई 2 पहुंचेंगे टॉप 3 में। रजत से इनको बहुत ज्यादा खतरा रहेगा। रजत इनके सर पे एक तलवार बन के रहेगा। इन तीनों को ही रजत से बराबर का खतरा है, बिकॉज रजत के कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। हालांकि बार बार आ रहा है कि रजत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रही है, इनमें से किसी को पहुंचाने के लिए या जिताने के लिए शायद रजत को निकाला जाए। लेकिन यहाँ पर ना वही आ रहा है कि कोई फीमेल कारण बन सकती है इनके आउट करने के लिए। बट रजत के कार्ड्स थोड़े से कार्ड्स अगर माने तो रजत के कार्ड्स बेटर आ रहे हैं, सबसे बेस्ट कार्ड्स रजत के आ रहे हैं। लेकिन ये कार्ड्स की बात है, बट
बार बार पहले कार्ड्स में ये आया कि इनको निकाला जा सकता है, जीत की तरफ नहीं बढ़ने दिया जाएगा। बट यही है कि अगर प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, वो ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, तो कई बार चांस बन भी सकता है। तो रजत इज़ वन जिसको हम रखते हैं, क्योंकि इनका हमें कार्ड्स अच्छे आ रहे हैं, जीत के कार्ड्स हैं। बट बार बार एक कार्ड कॉन्स्पिरेसी का आ रहा है, तो रजत पहुंच भी सकते हैं, नहीं भी पहुंच सकते हैं। इसलिए रजत के कार्ड्स में कुछ इस तरह के आ रहे हैं कि हो सकता है गेम चेंजर बन जाए और एंड मोमेंट पे जीत भी जाए। इनके कार्ड जीत की तरफ भी आ रहे हैं, बट जीतने दिया नहीं जाएगा, जीतेंगे नहीं। ये तो बहुत क्लियर आ रहा है कि इनको जीतने दिया नहीं जाएगा। और देखते हैं कि अब इस वीक में काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। तो जो टॉप 3 तक पहुंचने के कार्ड्स आ रहे हैं, हम एक बार सबके कार्ड्स एक एक और टैली करते हैं, एक एक कार्ड और निकालते हैं। विवेन, करणवीर, अविनाश, रजत, ईशा, शिल्पा और चुम। विवेन टॉप 3 में, यस, ठीक है, इनके कार्ड्स क्लीन आ रहे हैं, ये टॉप 3 तक पहुंच सकते हैं। करणवीर और अविनाश में से एक पहुंचेगा टॉप 3 में। करणवीर, अविनाश, रजत। रजत के कार्ड्स ना हमेशा बहुत अच्छे आते हैं, बट समहाउ एक कॉन्स्पिरेसी का कार्ड हमेशा आता है। पहले भी आया था कि ये जो इन्होंने आरडी एंजल्स का ग्रुप बनाया, ये इनको लेके डूब सकता है, इनका गेम थोड़ा सा बीच में गड़बड़ हुआ था, फिर इन्होंने अपना गेम संभाला था। तो दिस वीक वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। फीमेल मतलब कि शायद फीमेल के साथ कुछ बिहेव ऐसा कर दें, या कोई फीमेल कारण बन जाए जिसकी वजह से इनका जीत की तरफ जाते जाते रुक जाएं। कुछ तो ऐसा नज़र आ रहा है। एंड ईशा टॉप 3 तक नहीं पहुंचेंगी। चुम का भी टॉप 3 तक पहुंचना मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है, और शिल्पा का भी। एक्चुअली फीमेल्स में ना तीनों के टॉप 3 के कार्ड्स मिक्स आ रहे हैं, बट अगर ये मेकर्स ने कुछ ऐसा प्लान करा कि इन्हें किसी एक फीमेल को रखना ही है टॉप 3 में, तो शिल्पा या ईशा में से रख सकते हैं। चुम के चांसेस कम हैं। चुम के बहुत हद तक चांसेस हैं, जो मेकर्स प्लान कर रहे हैं और जो कार्ड्स दिखा रहे हैं। कार्ड्स इनका व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आ रहा है, बहुत अच्छा कार्ड है, लेकिन ये मैंने कार्ड निकाला था कि आगे जाके इनको काम बहुत अच्छा मिलेगा। इनके जो सितारे हैं वो इनके फेवर में काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे आ रहा है कि शायद पैसे का बेनिफिट इन्हें हो, बट जीत का बेनिफिट इन्हें ना हो। ठीक है, अविनाश के कार्ड, अविनाश का सन का कार्ड आया, तो अविनाश के कार्ड भी बहुत हद तक टॉप 3 या जीत की तरफ जा रहे हैं। विवेन के इक्वली जा रहे हैं जीत की तरफ, और टॉप 3 के ना अविनाश, विवेन, करण। एंड देन अगर मैं कार्ड्स कंपेयर करूं, देन शिल्पा का ना अभी थोड़ा सा इटोमैन्स का एक कार्ड ऐसा आया है कि शायद मेकर्स किसी चीज़ में चूज़ करना पड़े, तो ना चाहते हुए भी शायद शिल्पा को ये ना पहुंचने दें या निकाल दें। हालांकि शिल्पा और ईशा को ये टॉप 5 तक ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते चुम एंड रजत के साथ अगेन ये मेकर्स की कोशिश रहेगी कि चुम और रजत को आउट करा जाए। मेकर्स की कोशिश ये रहेगी ताकि ये लोग टॉप 5 तक पहुंच जाएं। अविनाश, विवेन, करण, शिल्पा और ईशा। लेकिन ईशा टॉप 5 तक पहुंचने के बार बार आ रहा है कि शायद उतनी चाल चले ना। अविनाश, विवेन, करण, रजत और ईशा। रजत नहीं, सॉरी, रजत को ये लोग आउट करने का, रजत और चुम को आउट करने का सोच रहे हैं अभी ये नेक्स्ट ना। और क्योंकि कई बार इनकी प्लानिंग फेल हुई है, तो लेट्स सी
audience becomes sometimes a reason and even the contestant becomes sometimes a reason to fail the planning. ये लोग चाह रहे हैं कि रजत और चुम आउट हो जाएं और बाकी टॉप 5 तक पहुंच जाएं और फिर टॉप 3 में ये इनमें से किसी 2 मेल को ले जाएंगे और 1 फीमेल को ले जाएंगे, जो मुझे नज़र आ रहा है। तो जो कार्ड्स आ रहे हैं वो विवेन के अच्छे आ रहे हैं, अविनाश के अच्छे आ रहे हैं और करण के मिक्स आ रहे हैं, करण के भी अच्छे आ रहे हैं, कार्ड मिक्स आ रहे हैं और एक शिल्पा ईशा में से शिल्पा के ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं ईशा के मुकाबले, बट ईशा को बैक सपोर्ट बहुत अच्छा आ रहा है, तो ये मिक्स आ रहा है दोनों का ना। चुम और रजत अभी रडार पे हैं, तो देखें कितना जनता कमाल दिखाती है, कितना इनके सितारे कमाल दिखाते हैं और क्या मेकर्स की चाल चल पाती है। अभी जो इनके रडार पे हैं वो चुम और रजत हैं एंड देन उसके बाद शिल्पा रहेंगी। ये लोग तो ईशा को पहुंचाना चाह रहे हैं, तो ईशा को बहुत आगे तक पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन कितना पहुंच पाती हैं वो देखना बाकी है, क्योंकि कंटेस्टेंट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एंड वोटिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ईशा का कार्ड जो मुझे दिख रहा है ना, पीछे से वोट्स तो इनको नहीं मिल रहे हैं, ये जो भी पहुंच रहे हैं गड़बड़ी हो रही है और इसके चलते ये मेकर्स ये डिसाइड कर रहे हैं कि आप किसके साथ क्या करें, किसके साथ क्या करें, और काफ़ी डिजर्विंग कैंडिडेट के साथ गलत हो रहा है ईशा को आगे पहुंचाने के चक्कर में। कार्ड्स बहुत क्लियर आ रहे हैं, तो ये मेरा व्यू पॉइंट नहीं है, ये आ रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ईशा ने शो में कुछ करा नहीं है, मान लो वो अविनाश के साथ भी रही, तो शो इज़ ऑल अबाउट रिलेशनशिप। अगर पर्सनल व्यू पॉइंट देखा जाए तो अभी टॉप 7 में जितने हैं सब डिजर्विंग हैं, सब बराबर कर रहे हैं, कोई किसी से कम नहीं है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी फैन फॉलोइंग है, गलतियां सबसे होती हैं, अच्छी बुरी सबकी, लेकिन टॉप 7 तक पहुंचे तो कुछ तो है ही उनमें। हाँ, लेकिन कार्ड्स का माना जाए तो टॉप 7 में चाहत होनी चाहिए थी, बट नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं कैसे करते हैं गेम। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं अभी बिग बॉस के वीडियो और बनाऊंगी, मुझे लग रहा है अभी बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी एनर्जीज पूरी क्लीन नहीं हुई। तो क्लीन टॉप 3 हमें कौन दिख रहे हैं, टॉप 2 कौन दिख रहे हैं, विनर कौन दिख रहा है, इस पर भी हम एक कोशिश करेंगे जैसे जैसे फिनाले पास आता जाएगा बनाने की। थैंक यू सो मच। राधे राधे।